जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है एलके स्टडी में। आज हम लोग देखने वाले हैं यूक्लिड का परिचय, क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसी सब के बारे में हम आज जानकारियां प्राप्त करेंगे। तो चलिए मित्रों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, क्या कह रहा है, कक्षा 10 गणित वास्तविक संख्याएं लेक्चर नंबर 3। आज तीसरा क्लास है मित्रों, तीसरा क्लास है आज। आज हम पढ़ेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है। तो साथियों हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या लिखे हम साथियों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है। तो एक एक बात को समझिए साथियों, एक एक बात आपको हम समझा देंगे। तो देखिए क्या कहा, यूक्लिड कौन थे। तो यूक्लिड गणितज्ञ क्या नाम है, क्या चीज है, गणितज्ञ क्या नाम है। विभाजन का मतलब आप साथियों जानते हैं कि भाग होता है, इसको लिख सकते हैं बांटने वाला। ये प्रमेय का अब मेन चीज है क्या चीज साथियों, ये प्रमेय का क्या होता है। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हम किसी का मदद लेते हैं तब हम उसे क्या बोलते हैं, प्रमेय का। क्या बोलेंगे, क्या बोले साथियों हम, किसी की ऐसा समझ लीजिए ना, मदद से बने, जो मदद से बनता है। क्या लिखे, किसी की मदद से बनता है। कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो किसी प्रमेय का सहायता लेता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रमेय का। किसी की मदद से बनता है उसे हम क्या बोलेंगे, प्रमेय का। ऐसे समझ लीजिए, किसी भी प्रमेय की सहायता से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेगा ना, तब हम उसे क्या बोलेंगे, प्रमेय का। समझ गए मित्रों, किसी भी प्रमेय की सहायता से किसी भी क्वेश्चन को जब सॉल्व करेगा ना, तब उसे हम प्रमेय का बोलते हैं। और प्रमेय किसको बोलते हैं साथियों, ये भी जानिए लीजिए। तो जो किसी की मदद लिए बिना जो किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर दे, तब उसे हम क्या बोलते हैं, प्रमेय बोलते हैं। तो चलिए मित्रों हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता क्या चीज है साथियों। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है वह एचसीएफ निकालने का एक तकनीक है। क्या चीज निकालने का तकनीक है, तो हम लिख देंगे स्टार मारकर यूक्लिड। ये क्वेश्चन पूछता भी है ऑब्जेक्टिव में साथियों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एचसीएफ यानी मौस, महत्तम समापवर्तक इसको बोलते हैं। मौस ज्ञात करने की तकनीक है मित्रों। क्या चीज है, देखिए एक एक बात लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर आप बोलिएगा तो प्रमेय का और प्रमेय का भी परिभाषा हम आपको बता देंगे कि किसे बोलेंगे, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए साथियों। प्रमेय और प्रमेय का समझिए, कोई नहीं बताएगा आपको साथियों, इसीलिए अच्छी तरह से इसको समझिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एचसीएफ यानी मौसा ज्ञात करने की तकनीक है मित्रों। अब हम जानेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बार बार आ रहा है, तो ये होता कैसे साथियों। आप इसको पढ़ चुके हैं लेकिन आपके दिमाग में ये बैठ नहीं रहा है। तो मित्रों जानिए यह क्या होता है। तो एक फॉर्मूला आप पढ़े होइएगा मित्रों कि भाज्य बराबर में क्या होता है, भाजक गुने में भागफल प्लस में शेषफल। पढ़े हैं कि नहीं आप बताइए, पढ़े हैं मेरे स्कूल। तो यही तो है, यही तो जांचने का तरीका है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या चीज है, यही तो जांचने का तरीका है। भाज्य बराबर में भाजक गुने में भागफल प्लस में शेषफल, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। इसी विधि से आप एचसीएफ पहले भी पढ़ चुके हैं साथियों दूसरे मेथड से, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड मेथड पढ़ेंगे दूसरा। वही तो एचसीएफ, केवल इसी का प्रयोग तो करना है वास्तविक संख्या में पहले चैप्टर में। और बहुत ही आसान चैप्टर है मित्रों ये, कोई भी किसी को भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी साथियों यहाँ पे। तो देखिए भाज्य को हम क्या बोलते हैं साथियों इंग्लिश में, ए बोल दीजिए, इसको क्या बोल देंगे, ए। इंग्लिश में लिखेंगे तो ए लिखेंगे। भाजक को क्या बोलिएगा, बी बोलिएगा। बीच में गुना का चिन्ह है, क्या चीज का चिन्ह है, गुना का। भागफल को हम क्या बोलते हैं, क्यू बोल देंगे। और प्लस में शेषफल है ना, शेषफल को हम आर बोलते हैं, आर बोल देंगे। यानी भाज्य, ये क्या चीज है, भाज्य बराबर में भाजक
गुने में भागफल प्लस में शेषफल। जैसे कोई क्वेश्चन ले लीजिए और देखते हैं जांच के ये बात सही काम करता है कि नहीं। भाग जांचने का ये एक तरीका है, देख लीजिए साथियों। जैसे देख लीजिए, हम लिखे 2 और यहां पर लिख दिया हम कितना 20, भाग लगाइए कितना मरतबा जाएगा साथियों। देखिए 2 एकम 2, कट गया, 0 उतारिएगा, ये 0 कहां उठ के चला जाएगा डायरेक्ट। और डायरेक्ट यहां पर लगा भी सकते थे, डायरेक्ट आप क्या लगा सकते थे मित्रों, 10 दूना 20 लगा सकते थे कि नहीं। शेषफल कितना शून्य आ गया कि नहीं साथियों। अब इसका मान डालिए यहाँ पे आता है कि नहीं। तो देखिए ए कौन हो गया हमारा 20 जो है ए हो गया, बी कौन हो गया तो 2 है जो बी हो गया, ए बी और ये क्यू हो गया, 10 क्या हो गया क्यू हो गया, और शेषफल क्या हो गया साथियों यानी आर हो गया 0। यही मान डाल के देखिए आता है कि नहीं। तो एक जगह पे कितना साथियों 20, 20 आना चाहिए दोनों तरफ, यानी दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर आना चाहिए। तो ए बराबर में बी, बी बराबर में 2 गुने में क्यू बराबर में कितना साथियों 10 और शेषफल कितना 0। अब इसको गुना कर लीजिए तो 10 दूना 20 और प्लस में 0 बराबर में 20, 20 बराबर में 20 और 0 जोड़िएगा 20 में कोई फर्क पड़ेगा देख लीजिएगा। जांच हो गया कि नहीं साथियों। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या चीज है साथियों, भाग जांचने का ही एक तरीका है। और पूछेगा क्या चीज जांचिएगा, आप क्या कीजिएगा, क्या निकालने की तकनीक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो आप बोलिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जांचने का एक तरीका है। देखिए आ गया कि नहीं, दोनों 20 बराबर है 20, दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हो गया कि नहीं, हो गया। लेकिन यहाँ पे एक रूल याद रखिएगा साथियों, कभी भी देख लीजिए आर या तो आर जो है ना, आर जो है या तो 0 के बराबर भी हो सकता है। यहाँ पे 0 के बराबर हो गया कि नहीं, तो लिख दे हम या तो आर 0 के, ये बराबर का चिन्ह है, अभी क्या चीज है बड़ा का चिन्ह है, यानी 0 से आर बड़ा बड़ा है। अब ऐसा चिन्ह लगा दीजिए साथियों, ये बराबर का चिन्ह है, इसको क्या पढ़िएगा तो या तो आर के बराबर 0 होगा, है ना, ऊपर वाला जो चिन्ह है या तो आर 0 से बड़ा होगा। देखिए जिधर मुंह घुमा है वो बड़ा हो गया, लेकिन हमेशा आर जो है बी से छोटा होगा। बी से छोटा कौन होगा, आर हमेशा, कभी भी देख लीजिए यहां भी भाग दिए हैं तो आर से बड़ा है कि नहीं बी। कोई भी क्वेश्चन ले लीजिएगा तो आर से बड़ा हमेशा क्या होगा बी होगा। नहीं तो अगर गलत आ गया आपका आर बड़ा हो रहा है बी छोटा हो रहा है, इसका मतलब आप जो भाग बनाए हैं वो बिल्कुल गलत है मेरे नानाओं, है ना। देख लीजिए बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसीलिए ये गलत बात हो जाएगा। इसीलिए यह रूल याद रखिएगा आप। इसको क्या पढ़िएगा, या तो आर के बराबर 0 हो सकता है या तो आर 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा बी से छोटा कौन होगा आर। देखिए जिधर मुंह घुमा है वो बड़ा है ना। ये समझ गए बात। क्या पढ़ सकते हैं इसको, या तो आर 0 के बराबर होगा या तो आर 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा आर से बड़ा कौन होगा बी होगा। ये बात आप याद रखिएगा। अगर इतना समझ गए साथियों, आप समझ गए ना, एक एक बात समझ गए यूक्लिड क्या चीज है। तो यूक्लिड गणितज्ञ थे। विभाजन क्या होता है, भाग या बांटने वाला। परिमेयका किसे बोलते हैं, जो किसी की मदद से बनता है उसे परिमेयका बोलते हैं। और जो किसी की मदद नहीं लिए बिना बन जाए उसे हम प्रमेय बोलते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयका यानी एचसीएफ मौसा ज्ञात करने की तकनीक है। और जांचने की तकनीक क्या चीज है, यानी भाग जांचने का तकनीक है। ऐसा कोई भाग बना लीजिए और ये रूल लगा दीजिए, अगर दोनों बराबर है इसका मतलब आपका भाग सही है, नहीं तो गलत है ना। यही ना, यही तो है साथियों यूक्लिड विभाजन प्रमेयका। अब बहुत प्रॉब्लम होता है बच्चों को, यूक्लिड विभाजन प्रमेयका क्या बला है साथियों, प्रॉब्लम होता रहता है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं साथियों, इसका पहला उदाहरण लेते हैं हम और बनाते हैं। अपने मन से लेते हैं साथियों, अपने मन से एक क्वेश्चन लेंगे और इसको बनाएंगे, है ना। इसको मिटा देते हैं साथियों, है ना, और यूक्लिड विभाजन प्रमेयका रहने देते हैं। कोई भी बुक हो साथियों, आर डी शर्मा हो, केसी सिन्हा हो, डॉक्टर मनोहर रे हो, कोई भी हो, कोई भी बुक लाइए साथियों, कोई प्रॉब्लम नहीं साथियों। सभी से पढ़िए, सभी से बढ़ना चाहिए, वो हुआ नॉलेज। कोई भी बुक उठाइए, सभी से बढ़ना चाहिए, वो आपका नॉलेज हुआ कि हाँ हम समझे हैं। अब देखिए आपको जैसे क्वेश्चन दे दिया साथियों कि 30, क्या बोला 30 और 40 का, 30 और 40 का
यूक्लिड क्वेश्चन कैसे देगा देख लीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर मौसा ज्ञात करे। क्या करे? मौसा, महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, शॉर्ट में ये है ना, महत्तम समापवर्तक। और ब्रैकेट में ऐसे भी लिखा जा सकता है HCF। क्या चीज? HCF। मौसा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। HCF ज्ञात करे मित्रों। अब देखिए ऐसे लिख दिए तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कभी भी नहीं भूलिएगा साथियों हल लिखना। क्या लिखिएगा? हल। सबसे पहले आप कैसे पहले HCF बनाते थे, यानी मौसा कैसे करते थे, तो करते हैं उसी प्रकार कि समझ आया आपको। तो 40 है ना, कितना से हमको लगाना है? 30 से। तो 30 से कम एक ही मरतबे जाएगा ना, तो 30 से कम 30 घटाइएगा, कितना बचेगा? 0 में से 0 गया तो 0, 4 में से 3 गया तो 1। किसको उतार के लाते हैं हम? 30 को उतार के लाएंगे। कितना मरतबे जाएगा? 3 मरतबे जाएगा। तो 10 तिहाई 30 होता है। ये कट गया, सुने आ गया कि नहीं? अब इसी को यहाँ पे स्टैंडर्ड रूप में लिखना रहता है। यही बात को मौसा जब तक आपको नहीं आएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय आप बना ही नहीं सकते साथियों। तो मौसा आपको अच्छी तरह से आना चाहिए मित्रों। क्या बोले हम साथियों? मौसा आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। अगर आपको मौसा नहीं आता है तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, अच्छी तरह से हमने वहां पे इसको कवर किया है। अब देखिए हल लिख लिए, अब मानेंगे साथियों। देख लीजिए क्या मानते हैं। माना जो बड़ी संख्या हो ना उसको ए मान लीजिए। माना ए बराबर में 40 बड़ा है कि 30? तो 40 बड़ा है। ए बराबर में 40 और बी बराबर में 30। अब क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिख सकते हैं हम साथियों? क्या लिखेंगे देख लीजिए। यूक्लिड सही से देख लीजिएगा, यूक्लिड लिखा हुआ है साथियों। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है साथियों? तो हम लिख देंगे वही ए वाला फॉर्मूला जो लिखे थे। ए बराबर में बी क्यू, क्या चीज? ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर। इसको 6 नहीं समझ लीजिएगा साथियों, बी लिखा हुआ है। क्या चीज है? बी। इसको ऐसे लिख दीजिए, है ना। क्या चीज? ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर, यानी भाज्य बराबर में भाजक गुने में भागफल प्लस में शेषफल होता है साथियों। तो देखिए क्या क्या माने हैं आप। ए बराबर में क्या मान लिए हैं? 40 माने हैं, तो 40 लिख दीजिए। बी बराबर में कितना? 30 है, तो 30 लिख दिए साथियों। गुना का चिन्ह कितना मरतबे गया, यानी भागफल कितना? 1, और शेषफल कितना मित्रों? 10 बच गया। आर बराबर में 0 आया क्या? नहीं आया। तो हम क्या लिखेंगे साथियों? देख लीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो लिख दिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होता है इसका मान डाल दिए। शेषफल 0 आया क्या? नहीं आया। तो हम देखिए साथियों क्या लिखेंगे। चूंकि ये चूंकि का चिन्ह साथियों, ऊपर 2 बूंदा रहेगा, नीचे में 1 रहेगा, तो उसे हम बोलते हैं चूंकि। ऐसे कट कर दिए 0। जब तक आर का मान 0 नहीं आएगा, जब तक इसकी भाग की क्रिया आगे चलती ही रहेगी। आर बराबर में 0 आया? नहीं आया। तो साथियों हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। अब देखिए किसको किसको लेके आगे बढ़ना है। तो देखिए जो आपका भाजक है ना वो, और जो शेषफल है उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो हम लिखेंगे इसीलिए, क्या लिखेंगे? इसीलिए का चिन्ह होता है साथियों, ऊपर में 1 बूंदा, नीचे में 2 बूंदा, ऐसे। और चूंकि का चिन्ह, ऊपर में 2 बूंदा, नीचे में 1 बूंदा। तो इसीलिए 30 और 10 का पुनः, यानी दोबारा, क्या चीज? पुनः। अब शॉर्ट में लिखते हैं यूक्लिड विभाजन, शॉर्ट में है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ये हो गया ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो शॉर्ट में अब क्या चीज हो जाएगा? ए बराबर में हमारा 30 हो गया। तो देख रहे हैं ना, ए बराबर में 30 हो गया। बी कितना साथी? तो बी 10 गुने में क्यू कितना? तो 3, और शेषफल कितना बच गया साथियों? देख लीजिए ना, 0 आ गया। काम तमाम हो जाएगा मेरे रसगुल्लो यहीं पे। उसके बाद भाग आगे होबे नहीं करेगा।
तो यहां पर लिखेंगे हम चूंकि r बराबर में आ गया 0, इसीलिए यहां पे लिखेंगे अब हम जो क्वेश्चन दिया था ना उसी को लिख देंगे, और जो नीचे में आंसर आया होगा, देखिए तो एचसीएफ यहाँ पे क्या आया है 10, तो यहां भी क्या आना चाहिए 10 ही आंसर आना चाहिए। तो हम लिखेंगे चूंकि कितना 30 और 40 का HCF, क्या चीज, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF बोले तो HCF बराबर में कितना साथियों, कितना है HCF, 30 और 40 का HCF 10 है ना, 10, और यही हमारा क्या आ गया मित्रों, आंसर आ गया। देख लीजिए कितना हल्का है साथियों, सिर्फ बड़ा क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा, और वो प्रोसेस बढ़ जाएगा, आगे लाइन 2-3 लाइन और बढ़ जाएगा, और क्या चीज है, लाइट बढ़ते जाएगा आगे, और कुछ नहीं, एक समय ऐसा आएगा कि कटना ही है उसको, और कट ही जाएगा, और वही जो कटेगा तो एचसीएफ में जो जिससे कट जाता है पूरा वही हमारा क्या होता है, बाएं तरफ वाला एचसीएफ में आंसर होता है, जानते हैं साथियों। और भाग में दाएं तरफ वाला आंसर होता है, और एचसीएफ में बाएं तरफ वाला आंसर होता है। इसी प्रकार बनेगा साथियों। अब आप एग्जाम्पल का क्वेश्चन बनाकर देखिए, आगे तो हम बनाएंगे ही, एग्जाम्पल बनाकर देखिए, कोई भी बुक से बनाइए साथियों, आपसे 100% बनेगा, ये मेरा वादा है साथियों। अगर आपको अच्छी तरह से बेसिक मजबूत है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना वाला है मैथ में साथियों। मैथ सीखने के लिए साथियों आपको बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गांठ बांध लीजिए दिमाग में, जिसका बेसिक रहता है मजबूत उसको मैथ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो साथियों आपसे मिलेंगे हम अगले क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।